हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। अभी आपने चैप्टर कंप्लीट किया है जंतु जगत। आज उसी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आमाशय का आकार कैसा होता है। आमाशय का आकार कैसा होता है। पहला ऑप्शन है यू जैसा, बी ऑप्शन जे जैसा, सी ऑप्शन एल जैसा और डी ऑप्शन सी जैसा। इसका सही आंसर आप लोग बताएं कौन सा होगा। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जे जैसा। आमाशय जिसमें हमारा खाना इकट्ठा होता है वो थैलेनुमा संरचना होती है और उसकी आकृति जे जैसी होती है। ऊपर से वो खाना लेता है भोजन नली से, आहार नाल से, और नीचे छोटी आंत में पहुंचाता रहता है। इस प्रकार जे जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की कौन सी कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। रक्त की कौन सी कोशिकाएं ऐसी हैं जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, बी ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी ऑप्शन है पट्टिकाणु और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इंसुलिन हार्मोन मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन जो मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है, इसका श्रवण होता है, ये कहाँ से निकलता है। कहने का मतलब ये है ऑप्शन नंबर ए आग्नेयाशय से, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि से, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से और ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आग्नेयाशय से। आपको मैंने बताया था आग्नेयाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है और इसी से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है। अगला है टैडपोल की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि जल में उचित मात्रा में हो। मतलब किस पदार्थ की उपस्थिति से ही टैडपोल की वृद्धि होती है, जल में वो पदार्थ होना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है लौह, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन पोटेशियम और डी आयोडीन। तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन आयोडीन। आयोडीन अगर जल में है तो टैडपोल की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। दूसरा ऑप्शन है जब रक्त फेफड़ों में पहुंचता है तब CO2 रक्त में से बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है। तीसरा ऑप्शन है शरीर के विभिन्न भागों में CO2 वाला रक्त महाशिरा के द्वारा हृदय में पहुंचता है। और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन युक्त रक्त फुस्फुसीय शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में पहुंचता है। तो आपको ये बताना है कि इनका सही क्रम किस प्रकार से होगा, कि पहले कौन सा काम होता है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है। ऑप्शन सारे सही हैं लेकिन उनको सही क्रम में लगाना है। तो आप देख सकते हैं पहले कौन सा होना चाहिए। आपके हिसाब से इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए कि कौन सा काम पहले होता है उसके बाद कौन सा होता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सी ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त फुस्फुसीय शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में पहुँचता है। ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन होगा ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। फिर उसके बाद क्या होगा, शरीर के विभिन्न भागों में CO2 वाला रक्त महाशिरा के द्वारा हृदय में पहुंचता है और हृदय में पहुंचता है, फिर फेफड़ों से पहुंचता है और CO2 रक्त से बाहर निकल जाता है और O2 रक्त में मिल जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब चौथा फिर पहला फिर तीसरा फिर दूसरा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, जो आपको याद रहे कि इसका क्रम क्या होता है। पहले चौथा फिर पहला फिर तीसरा फिर दूसरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके अवायवीय श्वसन से, मतलब बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन करता है, से अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल का निर्माण किसके अवायवीय श्वसन से होता है। तो ऑप्शन पहला है जीवाणु, बी विषाणु, सी ईस्ट और डी अमीबा। तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन, सी, और इसका आंसर होना चाहिए सी, ईस्ट के अवायवीय श्वसन से अल्कोहल का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। मैंने ये भी पढ़ाया था आपको। निषेचन का मतलब होता है जहाँ पर मादा का और अंडाणु और नर का शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, उसे हम निषेचन कहते हैं।
तो निम्न में से किसमें शरीर से बाहर निषेचन होगा? मैंने बताया था जलीय जीवों में मुख्यतः शरीर के बाहर निषेचन होता है, ऐसे बाहर निषेचन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मेंढक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 8, गर्भ क्या है? ऑप्शन नंबर 8 कह रहा है गर्भ किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसमें आपका वह अवस्था जिसमें अंडाणु का विकास होता है। बी है वह अवस्था जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है। सी ऑप्शन है वह अवस्था जिसमें भ्रूण के सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है। और डी वह अवस्था जिसमें अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, वह अवस्था जिसमें भ्रूण के सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे हम कहते हैं गर्भ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, मुकुलन के द्वारा किस में प्रजनन होता है? आपको मैंने कई बार समझाया, ये चित्र बना के भी बताया है। मुकुलन के द्वारा निम्न में से किस में प्रजनन होता है? पहला ऑप्शन है आपका अमीबा, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन फर्न और चौथा ऑप्शन है चमगादड़। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, तो इसमें सही आंसर होना चाहिए आपका बी, ऑप्शन बी, हाइड्रा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंचुए की गति के विषय में सत्य कथन है। यह मांसपेशियों के खिंचाव एवं सिकुड़न से गति करता है। बी, इसके शरीर से निकलने वाला श्लेष एवं इसके शरीर के नीचे मौजूद रेशे इसको गति करने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इनमें से उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। मांसपेशियों के खिंचाव सिकुड़न से गति करता है और इसके शरीर से निकलने वाला श्लेष और नीचे मौजूद रेशे इसको गति करने में मदद करते हैं। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। कॉकरोच में कितने जोड़ी पैर होते हैं? ये भी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, कॉकरोच में कितने जोड़ी पैर होते हैं? तो कॉकरोच में ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है, 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, कोहनी एवं घुटना एक ही दिशा में गति करते हैं क्योंकि इनमें पाई जाती है, किस प्रकार की संधि पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है सैडल संधि, ऑप्शन नंबर बी है अपूर्ण संधि, ऑप्शन नंबर सी है फिसलन संधि और ऑप्शन नंबर डी है हिंज संधि। तो मैंने आपको बताया था, इसको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब एक ही दिशा में गति करते हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? मैंने बताया था आपको कि जो गेट में होती है, अपने दरवाज़ों में होती है कब्जे वाली संधि, उसको कहते हैं हिंज संधि। तो 12वें का आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, हिंज संधि एक ही दिशा में गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 आपका, मनुष्य के शरीर की अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मनुष्य के शरीर की अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है आपके पास सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा और मध्य मस्तिष्क। तो आपको मैंने बताया था कि सेरिबेलम शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, सेरिब्रम आपकी याददाश्त वगैरह से संबंधित होता है। इसमें आपका सही आंसर होना चाहिए 13वें का ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि हमारे शरीर की अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्न में से कौन सीधी रेखा में गति नहीं करता? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा सीधी रेखा में गति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होना चाहिए, सांप सीधी रेखा में गति नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ग्रंथि इमरजेंसी हार्मोन का स्रावण करती है? कौन सी ग्रंथि से इमरजेंसी हार्मोन निकलता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पीयूष, बी है यकृत, सी है अग्नाशय, डी है अधिवृक्क। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वृक्क के ऊपर होती है, इस वजह से इसको अधिवृक्क कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, जंतुओं में जनन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है जंतुओं में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। दूसरा ऑप्शन, मनुष्य में नर जननांग है, एक वृषण, 2 शुक्राणु नलिका एवं एक शिशन। ऑप्शन तीसरा है युग्मनज बनने के पश्चात निषेचन होता है। और ऑप्शन नंबर 4 है युग्मनज से भ्रूण विकसित होता है। तो आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन आपको बताना है।
हाँ, तो इसका जो इसमें 2 कथन असत्य दिए गए हैं, और 2 कथन असत्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसमें 2 कथन असत्य हैं, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे लिखा है एक वृषण, यहाँ पर एक वृषण की जगह होना चाहिए एक जोड़ी वृषण, और युग्मनज बनने के पश्चात निषेचन नहीं होता है, ठीक है। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण बनता है। तो इसमें आपकी ये 2 कथन गलत दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित अंग है। रक्त को शुद्ध करने का काम कौन सा अंग करता है? यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में कि रक्त को शुद्धिकरण से संबंधित अंग कौन सा है। मोस्टली बच्चे यहाँ पर हृदय को लगा देते हैं, जबकि हृदय नहीं होता है। इसमें आपका सही आंसर होना चाहिए वृक्क, किडनी। रक्त का शुद्धिकरण किडनी करती हैं, जबकि उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम फेफड़े करते हैं और पंप करने का काम हृदय करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजियस है। या तो बच्चे हृदय लगाएंगे या फेफड़े लगाते हैं, जबकि इसका सही आंसर वृक्क होना चाहिए। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन है पित्तरस का काम प्रोटीन का पाचन, मल में 25% जल, फुसफुसीय धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, वायवीय श्वसन लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है, सही कौन सा मिला हुआ है। तो इसमें से बिल्कुल सही होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सी, बाकी के सारे गलत हैं। फुसफुसीय धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है, ठीक है। बाकी सभी धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन फुसफुसीय धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। अगला है 19वां, एक अस्थि को गति देने के लिए कितनी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है? मैंने कल ही बताया था आपको कि एक अस्थि को गति देने के लिए 2 मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। तो इसका आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यूरिक अम्ल के रूप में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसमें मछली, दूसरा ऑप्शन है पक्षी, तीसरा ऑप्शन है सर्प और चौथा ऑप्शन है मनुष्य। इसमें से आपको चुनना है कौन सा यूरिक अम्ल के रूप में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करते हैं। तो इनमें से 2 ऐसे हैं जो यूरिक अम्ल के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। तो इसका आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पक्षी और सर्प। और मछली के बारे में बताया था, मछली अमोनिया निकालती है और मनुष्य यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करते हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त हुए। कल मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।